अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल चौधरी परवेज ढिल्लों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉन्जी स्कीमों के बारे में। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉन्जी स्कीमें काम कर रही हैं और सादा लो अवाम से पैसे बटोर रही हैं और उनसे फ्रॉड कर रही हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि बीफार्जू ग्लोबल कंपनी ने 5 लाख मेंबरान से फ्रॉड किया, जो कि आपके सामने है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लसानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने भी लोगों के साथ 80 अरब का फ्रॉड किया। इसके बाद आपने देखा कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट कंपनी, उसने भी लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया और उसका सीईओ भी जेल में है और बीफार्जू ग्लोबल कंपनी का सीईओ भी जेल में है और लसानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ अनीसुर रहमान मुल्क से फरार है। लेकिन दोस्तों, ये वो कंपनियां हैं जो अवाम के सामने आ गई, इनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ये अदारों की नज़र में आ गई और अदारों ने इन पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं। दोस्तों, 29 अक्टूबर को SCCP ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें 81 फ्रॉड कंपनियों के नाम दर्ज हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल उसमें 81 कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं और वो गैर कानूनी हैं। उसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो SCCP से रजिस्टर्ड हैं और कुछ ऐसी हैं जो गैर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन दोस्तों, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जो SCCP से रजिस्टर्ड हैं वो लोगों से डायरेक्ट पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ये SCCP के कानून के खिलाफ है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीफार्जू ग्लोबल कंपनी की भी जो 19 कंपनियां थी उसको SCCP ने पिछले दिनों में जुर्माना किया था। लेकिन आज की जो नई ताज़ा लिस्ट है उसमें भी बीफार्जू ग्लोबल की जो 19 कंपनियां हैं उनका नाम आया है और उनको SCCP ने गैर कानूनी डिक्लेयर किया है। जिनमें आपने सुना होगा कि बीफार्जू ग्लोबल कंपनी की ब्रेवो टैक्सी थी, उसकी बहुत धूमधाम थी। इसके बाद अल्फ़ा टीवी और उसके बाद फ्यूचर प्रॉपर्टी, इसके अलावा और भी ऐसी मज़ीद कंपनियां थी जो कि बीफार्जू ग्लोबल कंपनी के सीईओ सैफ रहमान खान नियाज़ी कहते थे कि ये बिल्कुल SCCP से रजिस्टर्ड है, FBR से रजिस्टर्ड है। लेकिन दोस्तों, आज SCCP ने उन 19 कंपनियों का भी नाम उस लिस्ट में शामिल कर दिया है जो कि बीफार्जू ग्लोबल कंपनी दावा करती थी कि ये SCCP से रजिस्टर्ड हैं। लेकिन आज SCCP ने वाज़ह कर दिया कि ये भी बिल्कुल गैर कानूनी कंपनियां हैं। दोस्तों, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब बीफार्जू ग्लोबल कंपनी पर केस बना तो सैफ रहमान खान नियाज़ी ने बीफार्जू का नाम चेंज करके SRG रख दिया और लोगों को कहा कि बीफार्जू ग्लोबल कंपनी से तो हमारा तल्लुक़ ही नहीं है, अब हम SRG से नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, SRG कंपनी का इस लिस्ट में नाम नहीं आया क्योंकि SRG किसी कागज़ में ही नहीं है, वो किसी अदारे में रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना वो FBR में रजिस्टर्ड है और ना SCCP में रजिस्टर्ड है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं आया। ये बिल्कुल आपके साथ फ्रॉड हो रहा है SRG के नाम पर, जो आपको कहा जा रहा है कि अब हम SRG के नाम से फ्रॉड करेंगे, ये हमारी लीगल कंपनी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज की लिस्ट जो 81 कंपनियों को जारी की गई उसमें तो SRG का नाम ही नहीं आया। नाम इसलिए नहीं आया कि SRG किसी कागज़ों में ही नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह SCCP अपने हर 2 माह के बाद एक प्रेस रिलीज जारी कर देती है जिसमें जो फ्रॉड कंपनियां हैं उनके नाम बता देती है लोगों को कि जो सादा लो अवाम है वो इन कंपनियों से बचें और ज़्यादा मुनाफा का लालच में आकर इनमें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आखिर में यही होता है कि पहले तो ये कंपनियां खूब प्रॉफिट देती हैं, उसके बाद जब उनका कोटा पूरा हो जाता है तो वो फिर लोगों के साथ स्कैम करके भाग जाती हैं और जो गरीब लोग होते हैं उनके पैसे फंस जाते हैं। तो इस तरह जो SCCP है वो अपना फ़र्ज़ पूरा करती है। लेकिन हमारे जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि गवर्नमेंट पहले हमें क्यों नहीं बताती, जब हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है
تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو رجسٹرڈ تھی، یہ غیر رجسٹرڈ تھی۔ لیکن دوستو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ SCCP تو اپنے ہر 2 ماہ کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کر دیتی ہے آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے کہ یہ فراڈ کمپنیاں ہیں، ان میں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ پھر بھی انویسٹمنٹ کریں تو یہ گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا قصور ہے، کیونکہ آپ لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بینک میں بھی اتنا پرافٹ نہیں ملتا اور بھی کسی کمپنی میں اتنا پرافٹ نہیں ملتا۔ تو یہ پونزی اسکیمیں ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ پرافٹ کا لالچ دیتی ہیں، جس طرح جو ہماری سادہ لوگ عوام ہے وہ ان کے جھانسے میں آ جاتی ہے، تو وہ اس طرح پھر اپنی رقم گنوا بیٹھتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان فراڈ کمپنیوں میں بالکل انویسٹمنٹ نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کا جو جمع پونجی ہے یہ آپ کی ہڑپ کر جاتی ہیں اور پھر بھاگ جاتی ہیں۔ تو اس طرح آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ B4G گلوبل کمپنی نے کتنا بڑا سکیم کیا اور اس کا CEO اب جیل میں ہے اور اس کا کیس اب چل رہا ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ان پونزی اسکیموں میں بالکل انویسٹمنٹ نہ کریں، بلکہ آپ کسی اپنے فزیکل پروجیکٹ میں اپنی رقم انویسٹمنٹ کریں جو آپ کو پتہ ہوگا کہ واقعی ہماری جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ سیف ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل چودھری پرویز ڈھلون۔